नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंदस अध्याय 23 ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। श्लोक संख्या 30। गृहन्ति न पतयो पितरो सुतो वा न भ्रातृबन्धु सुहृत्कृत एव च अन्ये। तस्माद् भवत् प्रपद्योपतितम् आत्मनः। नान्या भवेतं गति अरिदं तत्विदेहि। गृहन्ति न पतयो पितरो सुतो वा न भातृबन्धो सुहृत्कृत एव च अन्ये। तस्माद् भवत् प्रपद्योपतित आत्मनः। नान्य भवेतं गतिम् अरिदं तत्विदेहि। गृहन्ति न पतयो पितरो सुतो वा न भातृबन्धो सुहृत्कृत एव च अन्ये। तस्माद् भवतं प्रपद्योपतितम् आत्मनः। नान्यद् भवेतं गति अरिदं तत्विदेहि। गृहन्ति वे स्वीकार करेंगे, न हमको, न नहीं, पतया हमारे पति, पितरो माता पिता, सुता पुत्र, वा अथवा, न नहीं, भातृ भाई, बंधु अन्य संबंधी, सिहद तथा मित्रगण, कुतः तो कैसे, एव निसंदेह, च तथा, अन्य लोग, तस्मात् अतएव, भवत आपके, प्रपद्यो आपके चरण कमलों पर, पतितः गिरे हुए, आत्मना जिनके शरीर, न हमारे लिए, न नहीं, अन्य कोई, भवेत हो सकता है, गति गंतव्य, अरिंदम हे शत्रुओं के दमन करता, तथा वह विदेही हमें प्रदान करे। अनुवाद तथा तात्पर्य
कृष्ण कृपा मूर्ति अपरिचरणामिंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा। तात्पर्य अनुवाद। अब हमारे पति, माता पिता, पुत्र, भाई, अन्य संबंधी तथा मित्र हमें वापस नहीं लेंगे और अन्य कोई हमें किस प्रकार शरण देने को तैयार हो सकेगा, क्योंकि अब हमने अपने आप को आपके चरण कमलों पर पटक दिया है। हमारे अन्य कोई गंतव्य नहीं है, अतः हे अरिंदम हमारी इच्छा पूरी कीजिए। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार टीका की है। ब्राह्मण पत्नियों ने अपनी युवान अवस्था से ही वृंदावन गांव की स्त्रियों के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण तथा माधुर्य का वर्णन सुन रखा था। मालिनियों, तंबोलिनियों तथा अन्य व्यक्तियों से भी सुना था। अतः उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति भावमयी प्रेम रति का अनुभव होता था और वे गृह कार्यों के से अन्मयस्क रहती थी। उनके पति उन्हें इस प्रकार निठल्ली देखकर संदेह करते थे और उनसे बातचीत करने से कतराते रहते थे। अब ये ब्राह्मण पत्नियां ने अपने तथाकथित परिवारों तथा पड़ोसियों को खुले रूप से बहिष्कार करने को सन्नद्ध थी और अतिशोभ के कारण वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपना सिर रखकर रो रही थी और उन्हें नमस्कार कर रही थी। इस प्रकार अवरुद्ध वाणी से उन्हें उपयुक्त श्लोक कहा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की वे उन्हें आशीर्वाद दे कि वे ही उनके एकमात्र गंतव्य हो और अरिंदम शत्रुओं को दंड देने वाले होने के कारण उनके शत्रुओं उनके समस्त बाधाओं का दमन कर दे, जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने में बाधक थी। ब्राह्मण पत्नियों ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती थी और वे श्री भगवान के भावमय प्रेम में यही शुद्ध कृष्ण भावना अमृत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्यैश्वरं सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतप्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभो कलिद्वान्तो उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण। आप सभी का प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है और सभी वैष्णवों के चरण कमलों में आशीर्वाद की कामना करके कुछ बोलने का, कुछ भागवतम की और वैष्णव की सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये जो श्लोक है, ये श्लोक से ये जो भागवतम ग्रंथ है उसकी बहुत महान महिमा पता चलती है कि इसीलिए भी भागवतम हर रोज़ श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भागवतम में जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है, जो जीवन का लक्ष्य है, और हम हमारे इंद्रिय और मन को भगवान के गुणानुवाद सुन के शुद्ध कर सकते हैं। एक इसीलिए सुनना चाहिए। दूसरा, भागवत का अर्थ है भगवान की महिमा और दूसरा है भक्तों की महिमा। और जो भागवत में जो भक्तों का उदाहरण दिया है
और उसमें भी विशेष रूप से ये जो दसम स्कंद है, क्योंकि हमारे भी गंतव्य जो है वो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण है, तो ये स्कंद में भगवान श्री कृष्ण से ये जो वृंदावन लीला में उनके जो भक्त हुए और उन्होंने कैसे भगवान की शरणागति स्वीकार की, उनके जीवन में भी बहुत ही बाधा आई, कष्ट आए, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, डटे रहे और दृढ़ विश्वास से भगवान की शरण को ग्रहण किया। और ये सब लीलाओं के माध्यम से हमें कृष्ण का स्वभाव मालूम पड़ता है और कैसे कृष्ण कृपा करना चाहते हैं वो भी हमें समझ में आता है। और इसमें ब्राह्मण पत्नियां, जैसे सबको कहानी पता है कि कृष्ण बलराम के सखाओं को भूख लगा था और कृष्ण ने बोला कि मथुरा के इसमें थोड़ा आगे कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, अब जाओ, वो मेरा नाम देना और बलराम जी का नाम देना, भोजन देंगे आप लोगों को। पर उन्होंने बोला तो सही, बहुत ही अच्छी तरीके से विनती की, कृष्ण के संदेश को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण किया, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इवन देखा भी नहीं, रिस्पांस देना तो बहुत दूर की बात, इवन ओवरलुक कर दिया उनको, ऐसे देखा ना देखा कर दिया, तो बहुत ही उनको अच्छा नहीं लगा। फिर कृष्णा ने बोला कि कोई बात नहीं, आप उनकी पत्नियों को जाके बोलो, वो आपको अवश्य देगी। तो जैसे उनको पता चला कि साक्षात वृंदावन नाथ कृष्ण को भूख लगा है, कृष्ण और बलराम, तो वो लोगों ने आज तक हालांकि कृष्ण और बलराम के कभी दर्शन नहीं किए थे, पर इधर तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा जो हृदयानंद महाराज उन्होंने, क्योंकि ये तात्पर्य लिखे, तो वो बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी उन्होंने सुन रखा था, उन्होंने कृष्ण की महिमा जो है सुन रखी थी, कृष्ण के रूप का वर्णन, गुणों का वर्णन, लीलाओं का वर्णन सुन रखा था। इसलिए वो बोले कि अच्छा वो साक्षात कृष्ण आए हैं, तो वो सब पैक कर दी, जो भी यज्ञ में चढ़ने वाला था वो सब पैक कर दी। उनके पत्नियों ने रोका, उनके पतियों ने रोका, उनके सारे संबंधियों ने, बांधों ने रोका, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। उन्होंने एक किसी ने एक का कुछ नहीं सुना और बस बोले कि कृष्णा स्वयं भगवान है, हमें उनको देना है। और एक ब्राह्मण पत्नी को तो उसके पति ने आने ही नहीं दिया था, तो उसने मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करके और उनसे मिल ना पाई, उनके विरह के कारण उसने वहीं शरीर छोड़ दिया। इतना विरह हुआ कि मेरे को जाने नहीं दिया, तो एक ब्राह्मण पत्नी ने उधर ही शरीर का त्याग कर दिया। और जो जा पाई उन्होंने पूर्ण भाव से बोले कि आप लोग भले हमें छोड़ दे, भले आज के बाद हम आपको ना देखें, तो हम अभी वो कृष्णा के साथ हम रहेगी और अभी हमारे एकमात्र स्वामी कृष्ण होंगे और हम वन में रहेंगे, जिस परिस्थिति में हमें वो रखेंगे हम रहेगी। और ये कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे, जैसे कोई फुल टाइम सेवा में जुड़ने वाला है तो उसका प्लानिंग होता है 1, 2, 3 साल का। उन्होंने तो कुछ प्लानिंग नहीं किया था, तो बस ऐसे ही चलो, जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि कृष्ण समसिद्धि हरितोषणम, यही तो सबसे बड़ा कर्तव्य है जीवात्मा का। तो वो तो निकल ली है, पर आए तो कृष्णा बोले हाँ बहुत अच्छा हुआ आप आए। बोले अभी तो हम सब त्याग करके आइए, आपको रखना पड़ेगा। कृष्णा बोले ऐसा नहीं होता, वापस जाओ। तो इसलिए प्रार्थना कर रही है। लास्ट श्लोक में तो बताया कि भाई हमें पता है आपकी वहाँ गोपियाँ हैं, तो हम वो गोपियों की दासी बनकर रहेंगे, आप चिंता मत करो, हम उनके साथ एडजस्ट कर लेंगे। आपको गोपियों का टेंशन होगा, बट आप वो चिंता मत करो, हम उनकी दासी बन जाएंगे। और जिस परिस्थिति में आप मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, ये भाव से हम
आपके साथ रहेंगी, पर आप हमें रख लो, अभी हमारा तो हम सब हमें त्याग कर दिया है। ये श्लोक में जैसे बताया कि वो बता रही है कि अभी हमें वापस कौन स्वीकार करेगा, आप बताओ, तो प्लीज़ हमें रखो, है ना। पर फिर इधर कृष्णा बता रहे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जाना पड़ेगा। और क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि आगे 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 भगवान मतलब क्या बोलते हैं, बता रहे हैं कि अभी आप लोगों का जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं हुआ है, आप लोग मेरे साथ नहीं रह सकते। और भगवान बोले कि भौतिक सानिध्य, कृष्णा उसको समझाते हैं कि भौतिक सानिध्य में रहना ही सब कुछ नहीं होता है। अभी आपको अपने कर्तव्य पूरे करने, आप अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते हैं। बहुत अचंभे और आश्चर्य की बात है कि जिन ब्राह्मण पतियों ने कृष्णा को भोजन देने से मना कर दिया था, कृष्णा उन्हीं ब्राह्मण पत्नियों को बताते हैं कि तुम लोग वापस जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। मतलब कृष्णा का ये गुण प्रदर्शित होता है इधर कि कृष्णा के मन में जरा भी राग द्वेष ऐसा कुछ, ये सबसे वो ऊपर है। और वो बता रहे हैं कि तुम लोग आई हो, कृष्णा इसलिए भी उनके पास जाने को बोल रहे हैं कि तुम लोग इधर आई हो और उन्हें अभी पश्चाताप का अनुभव होगा कि वो लोग खाली एक स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ और अनुष्ठान करने का जो भगवान जैसे भगवद गीता के 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में बताते हैं कि भाई वही पूरे भोक्ता है और सारे यज्ञ जो है उन्हीं की प्रसन्नता के लिए 3रे अध्याय में भी गीता में पीछे बताया गया। तो कहने का भाव है कि भाई वो लोगों को पश्चाताप होगा और वो समझते हैं, और आप रहेंगी, आप लोगों का संग मिलेगा तो वो और लोग सुधर जाएंगे। तो आप जाओ अपना कर्तव्य पूरा करो। तो भगवान अपने भक्तों को कर्तव्य परायण देखना चाहते हैं। आज यही एक थीम पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो एक नियत कर्तव्य है उसका भगवान कभी भी त्याग करने का अलाउ नहीं करते। इवन आप देखोगे चैतन्य चरितामृत में जब गदाधर पंडित को उन्होंने छोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे नीलांचल में, तो छोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे तो महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से निकल पड़े नीलांचल से। तो गदाधर पंडित ने बोला कि महाप्रभु हमें भी साथ में ले चलो। महाप्रभु ने नहीं बोला, नहीं मैं आपको साथ में ले चलूँगा तो लोग मेरे बारे में गलत बोलेंगे कि देखो महाप्रभु अपने साथ भक्तों को ले गए और पीछे गोपीनाथ की सेवा कौन करेगा। तो मेरी इच्छा है कि आप जो है ये गोपीनाथ की सेवा करो। तो अभी भक्त लोग तो बड़े मतलब एक्सपर्ट होते हैं तर्क वितर्क करने में। तो वो बताते हैं, गदाधर पंडित बोले कि देखो मैं गोपीनाथ की सेवा करूँगा तो मुझे तो लाभ मिलेगा, पर मैं आपकी सेवा करूँगा तो मुझे गोपीनाथ की सेवा करने जितना ही फल मिलेगा। आप इतना चिंता मत करो, और आप इससे भयभीत हो ना कि मुझे आप ले जाए और लोग आपके बारे में कुछ गलत बोलेंगे। तो हम एक काम करते हैं, आप नीलांचल से जाओ, मैं एक दिन बाद दूसरे रास्ते से आपके पास आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। अब सॉल्यूशन, महाप्रभु ने बोला कि ऐसा नहीं होता। जैसे ब्रह्मा जी ने आगे 14वें अध्याय में प्रार्थना की था, स्थाने सीता श्रुतिगता तनुमाश्रिता, तो बोले कि जहाँ पे भी हो वहीं रह के सेवा करो, है ना। और वो गदाधर पंडित पूरे भारी हृदय से शुद्ध हो चुके थे और बोले कि नहीं आपको नहीं आना, आपको इधर ये सेवा में ही नियत रहना है, आपको सेवा नहीं छोड़ना है। और इसके 1-2 श्लोक बाद कृष्णा बताएंगे कि भाई भौतिक सानिध्य सब कुछ नहीं होता है, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो और मेरे साथ रहने से तुम प्रेम बढ़ा नहीं सकती। और आगे आगे कृष्ण बता रहे कि तुम मेरे बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो, सेवा करो, मेरे अर्च विग्रह बना के पूजा करो, तब तुम्हारी जो है भक्ति पूरा होगा। इसीलिए अगर हम देखेंगे कि भागवतम का जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहला आदेश क्या है, पहला स्कंद 2रा अध्याय 6ठा श्लोक, सवै पुंसाम परो धर्मो। तो वो परम धर्म क्या है? तो परम धर्म क्या है?
शुद्ध भक्ति के कंटेंट में परम धर्म क्या है? श्रवण और कीर्तन। जीवात्मा का नित्य परम धर्म क्या है? बोले कि श्रवण और कीर्तन करना, ये जीवात्मा का परम धर्म है शुद्ध भक्ति के कंटेक्स्ट में। और जो प्रैक्टिस और जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके लिए परम धर्म क्या है? बोले कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। और जो प्रैक्टिशनर है, जो शुद्ध भक्त भी नहीं है और जो कर्मी भी नहीं है, पर जो शुद्ध भक्ति के लिए प्रेरित है, तो उनके लिए बोले कि धर्म क्या है? तो बोले कि उनके लिए धर्म है वैदिक साधना भक्ति का पालन करना। तो बोले वैदिक साधना भक्ति का पालन करेंगे तो साधना भक्ति से धीरे धीरे वो लोग जो है अपना शुद्धिकरण करेंगे और फिर जो है वो लोग रागानुगा भक्ति और राग मार्ग तक पहुंच पाएंगे। तो ये मेन बात है। इवन आप देखिए अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, तो प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिता का मुक्ति कर दो, तो नरसिंह देव बोले हाँ मुक्ति तो कर दूंगा, पर आपको फिर श्राद्ध भी करना पड़ेगा। वो जो पिंडदान करते हैं ना, बोले कि आपको वो कर्तव्य भी अपना करना पड़ेगा। और कितना कर्तव्य परायण रहना चाहिए वो भगवान खुद डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब देखिए जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में भगवान आए, तब सची माता और मायापुरवासी इतना प्रेम करते थे, तो भी वो सबको तिरस्कार करके भगवान बोले कि अभी मेरा कर्तव्य है, मैं धर्म स्थापना के लिए आया हूँ, वो वगैरह वगैरह, ये सब संकीर्तन और प्रेम का वितरण करने, तो उन्होंने छोड़ दिया। भगवान रामचंद्र ने भी आप देखो अयोध्या छोड़ दिया। यस, कृष्णा ने भी वृंदावन छोड़ के, हालांकि वो छोड़ते नहीं है, बट एक्सटर्नली रूप से अप्रगट हो गए, वो आगे बढ़े अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। तो भक्त लोग कभी कभी मतलब कुछ नए नए साधक कुछ भ्रमित होते हैं ये जो कंसेप्ट है उसका, कि भाई हमें अपने कर्तव्यों क्यों करने चाहिए। बोले कि हालांकि सब जो टेम्पररी है, टेम्पररी रिलेशनशिप है, अस्थायी है, सब कुछ एक दिन मरने ही वाला है, एक दिन सब जाने वाला है, तो ये सब कर्तव्यों का पालन क्यों करना चाहिए। इवन जो गृहस्थी लोग हैं वो भी, और जो गृहस्थ नहीं बने हैं, जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं लेना है और वैराग्य के नाम पे बस कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वो लोग ऐसा कुछ तो गलत समझ लेते हैं। हाँ, सब टेम्पररी तो है ही, उसमें कोई दो मत नहीं है, पर वर्णाश्रम धर्म का अगर कोई पालन, भक्ति का अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। पर जो भक्ति का पालन कर रहा है तो फिर वो जो वैदिक साधना भक्ति करते करते ही अपने सारे नियमित कर्तव्य करने चाहिए, क्योंकि यही शुद्धिकरण का मार्ग है, यही शुद्धिकरण का मार्ग है। जब तक हम अपने नियत जो कर्तव्य है, जैसे वर्णाश्रम की अनुसार हम देखें तो ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य है, तो वो कर्तव्य करने चाहिए, गृहस्थ जीवन के क्या कर्तव्य वो, तो ये सब कर्तव्यों का वहन करके, मतलब हमें जो आदेश उपदेश मिले हैं यही हमारा एक कर्तव्य है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बस अभी तो मैं साधु बन गया हूँ या फिर अभी मैं भक्त हूँ तो मैं वृंदावन मायापुर जो है घूमता रहूँगा, नहीं। जहाँ पे भी हो वहाँ जो हमें आदेश उपदेश दिए गए हैं वहीं रह के हमारे नियत कर्तव्यों को और हमारे जो आदेश गुरु जनों के द्वारा जो आदेश उपदेश मिले हैं वो आदेशों का वहन करके हम प्रेमा भक्ति की ओर आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो कर्तव्यों से पलायन करना ये भगवान अपने सारे भक्तों से अपेक्षा नहीं करते, और बार बार अलग अलग भक्तों के माध्यम से, और वो बार बार अलग अलग भक्तों को यही बताते रहते हैं कि नहीं आप अपने कर्तव्य मत छोड़ो, आप करते रहो। कूर्म ब्राह्मण को भी यही शिक्षा दिया, और बहुत सारे लोगों को महाप्रभु ने युक्त वैराग्य का जो सिद्धांत है वो बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो ये कर्तव्यों का अच्छी तरीके से वहन करना, ये एक हमारे जो जीवन का लक्ष्य है उसमें पूर्ण हमें बना सकता है। जैसे कभी कभी लोगों को हमारे गुरु वृंदों के साथ भी रहना होता है कि नहीं हम उनके साथ रहेंगे वगैरह वगैरह, तो वो तो वही बताते कि नहीं आप जहाँ पे हो वहाँ सेवा जो है कंटिन्यू करो।
यस, तो जो व्यक्ति जो आश्रम में है उसको वो उसके सारे कर्तव्यों का वहन करना चाहिए, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि भाई एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए ये सब करना चाहिए। अगर गलत तरीके से हम करेंगे तो क्या होगा, ना हमारा शुद्धिकरण होगा। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, यह शास्त्र विधि उससे जो वर्तते काम कारत न आपनोति न स सिद्धिम न सुखम न परमाम गतिम। लेकिन ना कोई सुख मिलेगा, ना कोई गति होगा, ना ये जन्म में कोई गति होगा, ना नेक्स्ट जन्म में कोई गति होगा, और ना कोई ना कोई सिद्धि को हम प्राप्त करेंगे अगर मनमाने ढंग से अगर हम कर्तव्यों का वहन करेंगे तो। पर नहीं, शास्त्र में क्या बताया गया, अगर ऐसे हम कर्तव्यों का वहन करते हैं तो हम अवश्य ही भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। और भगवान की कृपा को प्राप्त करने का अर्थ है, जनरली लोगों को समझते हैं, भारत में तो यही कंसेप्ट है भारत भूमि में, कि भाई भगवान की कृपा यानी कि इधर से अलग आशीर्वाद आशीर्वाद, इधर से कुछ जो है रोशनी प्रकट होगा, कुछ मतलब शक्ति आ जाएगा, और फिर कल से मैं चेंज हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। उसको बोलते लोग, बोले कृपा करो कृपा करो। तो ये कोई शक्ति आएगा, वो कृपा नहीं करते। भगवान की प्रैक्टिकल शक्ति का उदाहरण क्या है पता है? कृपा हो रही है उसका, भगवान जो कृपा देते हैं बुद्धि के माध्यम से कृपा देते हैं। अगर हमें भक्ति कैसे करना है, कर्तव्यों का वहन कैसे करना है, पहले हमें नहीं समझ में आता था, पर अभी हमें श्रवण कीर्तन स्मरण और ये सब जो भक्ति की वैधि साधना भक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रिया का और अच्छे से कैसे हम पालन कर सकते हैं, वो करने की भगवान हमें बुद्धि दे रहे हैं। मतलब कि हम पे कृपा हो रही है। कृष्णा जो है बुद्धि के माध्यम से हमें कृपा देंगे। देखो अब अर्जुन को कृपा दी, अर्जुन भी अपने कर्तव्यों से भाग रहे थे, पर अर्जुन को कृपा दिया ना उपदेश के माध्यम से। यस, उपदेश के माध्यम से उनको भगवान ने अर्जुन को बुद्धि दिया, और वही वास्तविक कृपा है कि हाँ हमें बुद्धि मिल रहा है। यस, जैसे वो चतुर्श्लोकी गीता का वो चौथा श्लोक कौन सा है, 10वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही बुद्धि देता हूँ। हाँ, यस, जैसे प्रभु जी ने ये श्लोक बताया कि भाई मैं अनुकंपा करता हूँ ताकि लोग मेरे पास आ सके, समझ सके। भगवान ही बुद्धि प्रोवाइड करेंगे। बुद्धि मतलब यही कृपा, बुद्धि मतलब वही कृपा है। यस, कुछ ऐसा कुछ हाथ रख देंगे कुछ हो नहीं जाएगा। मेन जो है कृपा है। इवन व्यक्ति जो है महाप्रभु के सानिध्य में, वो काला कृष्ण था, वो भट्टहरिश वो वेश्याओं के पास चला गया, तो भगवान के साथ रह के भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। भगवान के सानिध्य में भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। बोले कि मेरे साथ रह के क्या करोगे, पर तुम जो वैधि साधना भक्ति का पालन करते रहोगे, ये जो प्रक्रियाएं हैं उसका बहुत अच्छे तरीके से पालन करते रहोगे, तो तुम्हें अवश्य पूर्णता प्राप्त होगी। तो कर्तव्यों को छोड़ना कोई समाधान नहीं है। कर्तव्य करते रहना, और कर्तव्य करते रहने से ही ये शुद्धि होगा हमारा, और शुद्धि होगा, आदर्श प्रस्थापित होगा, और फिर हम पूर्णता प्राप्त होगा। तो अक्सर लोग मानते हैं कि भाई भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ देना। मतलब भारत में जैसे जैसे हम भी प्रचार कर के जो अनुभव रहे हैं, उसमें से भी लोगों को देखा, लोग आते हैं और समझते हैं कि बस अभी जो मैं करना है वही तो माला तो कर रहा हूँ, उसके ज़्यादा क्या करना है जीवन में। हाँ, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या है? नहीं, ये सब तो करना, ये एक हमारा कर्तव्य है, पर और भी कुछ जो हमारे नियत कर्तव्य है, वो अगर हम, वो बोलते हैं ना कि अनुगत्य में गाइडेंस के माध्यम से, इतने सारे वैष्णव है, कोई भी वैष्णव का चयन करके, जो भी वैष्णव से हमें ज़्यादा प्रेरणा मिलता है वो वैष्णव से पूछ के हम समझ सकते हैं कि हमें अभी हमारे नियत कर्तव्य क्या है, और हमें क्या करना चाहिए, और कैसे जो है हमें पूर्णता प्राप्त होगी। तब जाके भगवान कृपा करेंगे बुद्धि दे के।
कि भाई हाँ ऐसे तुम करो। तो ये एक भाव है। और दूसरा इधर आगे बताया गया है कि ये जो शरणागति मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो एक लक्षण है वो भी बहुत ही इधर सुंदर तरीके से समझाया गया है। जैसे प्रभुपाद कुंती महारानी का जब स्तुति है उसके तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्णा ने अपने जो माता है देव की उनके गर्भ में छः पुत्र कंस ने मार दिए, तो उनको नहीं बचाया। बट कुंती महारानी के पांचों के पांच पुत्र पांडवों अपनी बुआ के लड़कों को बताया, पर अपनी सगी माता के जो पुत्र हुए उनको नहीं बचाया। तो उधर प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि उनके संरक्षण के लिए वसुदेव जी जिंदा थे और कुंती के संरक्षण के लिए पांडु नहीं थे। तो भगवान जो है जिनका कोई नहीं होता, मतलब कहने का अर्थ है कि भाई जो पूर्ण शरणागत है उनकी पहले ज़्यादा रक्षा मतलब करते हैं। भगवान ने इसीलिए भी वो सबको बोला कि आपके पति अभी जीवित है, यस, तो अभी आपके कुछ कर्तव्य बाकी है, इसीलिए आप जाओ। तो एक लक्षण है कि पूरा कृष्ण पे निर्भर रहना। जैसे द्रौपदी महारानी का जब चीरहरण हुआ तो उन्होंने पहले सभी से आशा की कि कोई ना कोई मेरी रक्षा करे, कोई ना कोई तो बचाएगा। इतने बड़े बड़े पांडव, मतलब उनके पति मतलब सबसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग। युधिष्ठिर महाराज धर्म का दूसरा नाम, धर्म पर्सोनिफिकेशन। भीम शक्ति पर्सोनिफिकेशन, 100 हाथियों का बल, शक्ति का दूसरा नाम भीम। अर्जुन स्किल पर्सोनिफिकेशन, कौशल्य का दूसरा नाम अर्जुन। नकुल और सहदेव लॉयलिटी पर्सोनिफिकेशन या एकदम चैस्टिटी और ऑनेस्टी का दूसरा नाम। ये 5 पांडव भी कुछ बचा नहीं पाया उनको। धृतराष्ट्र स्वयं किंग, भीष्मदेव जिन्होंने परशुराम जी को भी परास्त कर दिया, वो भी बचा नहीं पाए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भी बहुत सारे लोग थे, कोई कुछ नहीं कर पाया। यस, तो इससे भी एक संदेश मिलता है कि ये जीवन में, संसार में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई पूर्ण तरीके से हमें बचा नहीं सकता। शरणागति हम किसी की भी नहीं ले सकते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब भागवत चालू करते हैं दूसरे स्कंद में, तभी वो एक शब्द यूज़ करते तीसरे या चौथे श्लोक में पहले अध्याय के, असत सैनिक एपिसोड। बोले कि ये सब तो असत सैनिक है, कभी भी गिर जाएंगे। प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और बहुत कुछ, एक क्षण में सब कुछ चला जाएगा। कोई द्रौपदी महारानी की रक्षा नहीं कर। और वो एक बाजू इतना पकड़ के फिर उनको याद आया कि अभी में तो कृष्णा ही बचा सकते हैं, तो एक हाथ से फिर कृष्णा गोविंद तो कुछ तो बोल रहे थे, तो भी भगवान आए नहीं। पर क्योंकि उन्होंने पकड़ के रखा था, एक उनको विश्वास है कि मैं कुछ कर लूँगी या फिर मेरे से भी 100% कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो तब तक कृष्णा बोले ठीक है, कर लो, आपसे होता है तो कर लो। पर जब 2 हाथ खड़े कर दिए कि अभी कोई नहीं बचाएगा, और तब भगवान को द्वारका से आना पड़ा और तुरंत कृष्णा ने बचा। तो ये पूर्ण शरणागति का लक्षण है। जब तक हम 100% 100% एक भी चीज़ पे हम आधारित है ना, कृष्णा और उनके भक्तों के अलावा, मतलब भक्तों का शरण लेना मतलब उन्हीं का शरण लेना, जब तक हम हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं, मुझे मेरा बैंक बैलेंस सेव करेगा, बचाएगा मुसीबतों से, या फिर मेरे कुछ संबंधी बचाएंगे, या फिर मैं खुद थोड़ा तो कैपेबल हूँ अपनी रक्षा के लिए वगैरह वगैरह, क्या, जब तक इतना 1% भी भाव रहेगा ना, तब तक कृष्णा बोलेंगे ठीक है कर लो फिर। तो 100% जो व्यक्ति शरणागत होगा ना, उन्हीं के साथ वो आदान प्रदान करते हैं। ये क्या एक्सक्लूसिव वाले हैं। इसलिए आप देखो गोवर्धन पूजा अभी आएगा आगे, गोवर्धन लीला, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि देखो
कृष्णा बोले कि आप लोग मेरी शरण में हो और आप इंद्र पूजा कर रहे हो। हाँ, अगर आप लोग मेरी शरण में नहीं, कोई मेरी शरण में नहीं है, कोई मेरी भक्ति नहीं करता है, तो उसको जो करना है, जिसकी पूजा करना है, जैसे करना है ऐसे करे। पर एक बार मेरी शरण ग्रहण कर ली तो फिर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही क्या है, मैं हूँ ना। तो इसलिए फिर उन्होंने वो भी बंद करवा दी। लेकिन तो मैं आश्रय दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। यस, तो ये एक्सक्लूसिव वाले हैं, इधर उधर नहीं, एक ही फोकस रखो। यस, तो ये शरणागति का लक्षण है। और कृष्णा ने उन पे, आप देखो, इसलिए अध्याय का नाम भी यही दिया है, ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। उनको आशीर्वाद मिल गया, मतलब उनको शरणागति मिल गई। कैसे शरणागति मिल गई? आदेश उपदेश मिले ना कि ऐसे करोगे, अपने आपके कुछ कर्तव्य अभी बाकी है, आप जाओ उसका परिवहन करो, तब जाके आपको पूर्णता प्राप्त होगी। तो आप देखो उनकी जो भक्ति है वो सब स्वीकार हो गई और उनको 110% आशीर्वाद और कृपा मिल गया, क्योंकि उनके अंदर पूर्ण शरणागति का, उन्होंने सोचा नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, बस कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया? प्रायोरिटाइज किया। एक्सक्यूज तो सब दे सकते हैं कि कृष्णा हम तो आपसे प्रेम करते हैं, हमको तो आपके लिए भोजन लाना ही था, पर क्या करें, हमारे ब्राह्मण पतियों ने हमें रोक दिया। पर नहीं, कोई भी जो है हमें भगवान से शरणागत होने के लिए रोक नहीं सकता है, जब तक हम खुद ना चाहे तब तक। इवन आपको पता है, मैं पढ़ रहा था, ये शिवाराम महाराज ने शुद्ध भक्ति चिंतामणि करके एक बुक लिखा है, तो उसमें उन्होंने बहुत एक बड़ा एक तत्व क्लियर किया था, उससे बहुत काफ़ी हेल्प मिला था मेरे को बहुत साल पहले। उसमें उन्होंने लिखा था कि व्यक्ति के हृदय के जो अनर्थ है ना, वो अनर्थ भी जो है हमें भगवान की शरणागति रोकने से और भक्ति करने से नहीं रोक सकते। अनर्थ नहीं रोक सकते हमें लगता है कि, मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि भाई मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से शरणागति नहीं कर पा रहा हूँ, 100% नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनर्थ है। हाँ, वो है, पर वो अगर हम करना चाहे तो हम कर सकते हैं, भले अनर्थ है तो भी। अनर्थ क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति क्या है? स्वतंत्र है। भक्ति किसी पे आधारित नहीं है। भक्ति, जैसे माधुर्य कादम्बरी में चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। जो पापी व्यक्ति है उसको भी भक्ति मिल सकता है, और जो पुण्यशाली उसको भी मिल सकता है। भक्ति किसी को भी मिल सकता है, कोई अनर्थ बाधा नहीं करेगा जब तक हम ना चाहें तब तक। जैसे कोई बोल सकता है, जैसे कोई बोल सकता है कि हाँ मैंने ना कल ज़्यादा ही खा लिया था और उसकी वजह से मेरा पेट खराब हो गया, तो मैं सुबह उठ नहीं पाया, तो मैं अभी सुबह माला नहीं कर पाया। तो हाँ, ये एक बाधा है, ज़रूर है। पर अगर हमने ज़्यादा ही कल खा लिया था और पेट खराब हो गया था, पर अगर दूसरे दिन हमारी ट्रेन या फिर फ्लाइट बुक की हो, तो हम सोते रहेंगे? नहीं सोएंगे। यस, मतलब हम देख सकते हैं कि और कुछ अगर हमें मिलने वाला है, यस, तो हम नहीं सोते हैं, तो वो बाधा नहीं हो सकती। पर ये क्या है, ये हमने शरणागति करने का प्राथमिकता, हम प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। मेन बात वो है, हम कर सकते हैं, कोई अनर्थ बाधा नहीं है भक्ति करने में, कोई अनर्थ, ना काम वासना बाधा है, ना लालच बाधा है। हाँ, अपीरियंटली ये सब बाधा है, ये सब हमें रोकेंगे। पर अगर हम दृढ़ निश्चय है, जिसने स्वीकार कर लिया कि मैं मेरे मन से अलग हूँ, मेरा मन अलग है और मैं अलग हूँ, और मैं मन से ऊपर हूँ। इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर नहीं हम आत्मा है, शरीर नहीं हम आत्मा है। तो इसीलिए तो ये कंसेप्ट समझना है कि जो बाधाएं हैं वो मन कर रहा है, पर हम मन है नहीं। हम बोल रहे मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, पर वो मैं मतलब कौन? वो सोचना है कि मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब मन, या फिर कौन? यस, तो कहने का है कि भाई जब हम
ये समझ लेंगे कि हम ये भौतिक हमारा जो अस्तित्व है उसके ऊपर हम हैं, तो फिर हमें कोई बाधा नहीं आएगी। हम समझ पाएंगे कि हाँ मैं कुछ हूँ। तो शरणागति में सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। इन लोगों ने प्रायोरिटाइज किया ना कि कृष्णा को भूख लगा, अभी बस बात खत्म हो गई, अभी चलना है तो चलना है, हो गया। जब हम दृढ़ निश्चय के साथ रात को सोच लेते कि अभी तो सुबह उठना ही है, तो अब देखो एक बार तो आँख खुलेगी, कभी नहीं उठे तो अलग बात है, मन की सुन लिया सो गए अलग बात है, बट उठेंगे तो सही। पर रात को ही हथियार रख दिए कि अभी कल उठा नहीं जाएगा तो नहीं उठेंगे। यस, तो कोई भी अनर्थ, कोई भी चीज़ हमें बाधा नहीं बन सकती। हमारे भक्ति पथ में कुछ बाधा नहीं है, जस्ट खाली एक मन बाधा है, पर उसको हम ओवरकम कर सकते हैं हमारी इच्छा हो तो। तो कहने का अर्थ है कि अनर्थ निवृत्ति से हम बहुत स्वाभाविक भक्ति कर पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब तक ये है तब तक हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यस, बाकी ये होगा नहीं। और ये एक्सक्लूसिव शरण लेने जितना हम कृष्णा से आकर्षित होंगे उतना ही हमें ये भौतिक चीज़ें जो है आकर्षित नहीं करेगी। यस, कृष्णा से आसक्ति करना ही वैराग्य का एक उपाय है। वैराग्य ऐसा नहीं हो सकता कि जब अनर्थ कम होंगे तब आकर्षण होगा, नहीं, जब आकर्षण होगा तब अनर्थ कम होंगे, जब आकर्षण होगा तब भौतिक इच्छाएं कम होगी। दोनों एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक है। तो शरणागति में कुछ ये थोड़ी छोटी मोटी बाधाएं हैं, पर नहीं, हमें तो करना ही है। वो एक आप देखो श्रील प्रभुपाद के जीवन में कितना संघर्ष रहा। सभी के जीवन में अगर हम तो कोई बोल सकते हो तो प्रभुपाद थे, तो वो उनका आध्यात्मिक पोजीशन हटा दो, जस्ट खाली उनको एज अ भक्त देखो, तो देखो कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। 3 हार्ट अटैक हो सकता था, पर उनके जीवन प्रायोरिटाइज से कि नहीं, आज्ञा मिला है श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कि करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी हर्डल क्यों ना आ जाए, करना है मतलब करके रहूँगा। तो हम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे कुछ बाधा नहीं है। जब ये प्रयास करते रहना, बस यही एक सॉल्यूशन है। जैसे ये सुभाग महाराज का मैंने सुना था कि जब श्रील प्रभुपाद मायापुर में थे तो पहले उन्होंने पूछा था कि प्रभुपाद ये काम वासना कैसे जाएगी, तो प्रभुपाद ने बोला नहीं जाएगी, इम्पॉसिबल, निकालना इम्पॉसिबल है। फिर कुछ महीनों बाद पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद काम वासना कैसे जाएंगे, बोले नहीं जा सकती। फिर तीसरी बार आए प्रभुपाद मायापुर में, बोले कैसे जाएगी, प्रभुपाद ने बोला नहीं जा सकती, तुम्हारे खुद से काम वास्ते कभी निकाल ही नहीं सकते हो, नहीं जा सकती। उसके बाद सोच के थोड़ा देर बाद प्रभुपाद ने बोला हाँ, अगर कृष्णा चाहे तो हो सकती है। मतलब कि ये जो अनर्थ है और वो सब जो है वो कृष्णा चाहे तो ही निकल सकते, हम अपने प्रयास से नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते। अगर वो चाहेंगे तो ही निकलेंगे, बाकी अपने प्रयास से कुछ नहीं निकलने वाला, हमारे बस में है ही नहीं, क्या करेगा जीव। जब तक कृष्णा नहीं चाहेंगे तब तक नहीं हो सकता है। तो हम चाहते हैं, उसका सबूत क्या है, बोले कि यही है। अगर हम प्रयास करते रहते, प्रयास करना कि भाई हाँ अनुकूल्यनो कृष्णन प्रतिकूल्य से वर्जनम, कि जो अनुकूल है उसका स्वीकार करता हूँ, प्रतिकूल जो उसका त्याग करता हूँ। मतलब कि हाँ हम वो निकालना चाहते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। और प्रार्थना और प्रयास, जैसे दामोदर लीला में का कंक्लूजन जो आचार्यगण ने बताया वो, यस, प्रार्थना और प्रयास के माध्यम से ये हम ये कर सकते हैं। और ये प्रयास ही एक सरल एक मार्ग है कि हाँ हम शरणागति स्वीकार करना चाहते हैं, हम शरणागति स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
उनको तो प्रयास देखना है, बाकी हमसे कुछ होने नहीं वाला है। वही करेंगे, उन्हीं की कृपा के माध्यम से ही हमें क्या बोलते हैं, पूर्णता प्राप्त होगी जीवन की। बट वो देखना चाहते हैं कि हमारे कितनी सिंसियर डिज़ायर्स है, और वो संभाल लेंगे। ये श्रद्धा का पूर्णता है कि कृष्णा पे आधारित रहना, कि पूरा हम प्रयास किए, बाकी फिर भगवान की जो इच्छा हो वो देख ले। यस, तो कहने का भाव वही है कि भाई शरणागति का ये परम लक्षण है कि अन्य किसी भी चीज़ पे आधारित है, हरि नाम का शरण ग्रहण करने की। कोई भी समस्या है वगैरह वगैरह, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अभी तो मैं बहुत दुखी हूँ, अभी नहीं हो सकता, अभी मैं बीमार हो गया हूँ, अभी नहीं हो सकता, और लोग कुछ अलग समय चाहते हैं। अरे भाई, बीमार हो गए तो अब देखो कितनी खराब अवस्था है, तो किसकी शरण लो? हरि नाम की शरण लो। हरि नाम नहीं कर सकते तो भागवत की शरण लो, वो नहीं कर सकते तो कीर्तन सुनो, कुछ स्मरण करो। यस, कुछ समस्याएं, लोग समस्या को सुलझाने में उलझ जाते हैं, पर अभी भागवत नहीं पढ़ने का समय, क्यों? अभी मैं समस्या में हूँ। नहीं, भागवत की शरण ग्रहण करोगे तभी तो समस्या का समाधान आएगा। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल प्रयास भी करते रहना है, पर ये सब की शरण ग्रहण करोगे, डीटीज़ की शरण ग्रहण करोगे, भक्त और भगवान की शरण ग्रहण करोगे, तभी तो समस्याओं का समाधान मिलेगा, वरना ऐसे कैसे मिल जाएगा? इसको बोलते हैं कि व्यक्ति को 100% विश्वास है और निरंतर करते रहना का अर्थ है कि भाई एक बार कर दिया। शरणागति का एक दूसरा भी लक्षण है कि एक बार भक्ति की प्रक्रिया का स्वीकार कर लिया तो फिर अन्य किसी भी प्रक्रिया का चयन ना करना, पूर्ण तरीके से विश्वास होना कि नहीं, यही हमें आगे ले जाएगा, यही हमें आगे ले जाएगा, और एक यही है। यस, और इसी से ही मिलेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो ये भाव है ब्राह्मण पत्नियों का, और ये क्या सुंदर भाव मतलब है। बोले कि अनकंडीशन है। एक तो होता है कि हम आ गए हैं तो हमारे कुछ कंडीशंस है, ऐसे ऐसे हम रहेंगे, है ना। पर वो बोले नहीं, आपकी जो गोपियाँ हमें पता है, हम उनके साथ रह लेंगे, आप चिंता मत करो। और सभी का क्या भाव है, इवन वेणु गीत में भी आगे बताया गया है, ट्राइबल वुमेंस, जो ट्राइबल वुमेंस होती है, जो आदिवासी जो स्त्रियां होती हैं, जब कृष्णा चलते हैं तो उनके जो श्री चरण है, तो श्री चरण में कुमकुम और वो सब लगाया गया है। तो जब कृष्णा चलते हैं तो उनके जो चरण हैं, वो चरण की जो चरण चिन्ह है, उसमें कुमकुम की रज होती है। तो वो जो ट्राइबल वुमन होती है, वो कुमकुम की रज अपने छाती पे लगाते हैं और अपने आप को धन्य मानती हैं कि हाँ, हम तो गोपियों से भी ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्चुनेट है कि हमें ये चरण की रज प्राप्त हुआ, हमें ये शरण, ये शरणागति हमें प्राप्त हुई, और इसके माध्यम से हम कृष्ण की सेवा करती रहेंगी। यस, तो वही भाव कृष्णा ने समझाया इन लोगों को कि सारे लोग मेरी सेवा करना चाहते हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, पर वो लोग अपने कर्तव्यों का वहन करते करते मेरी शरण ग्रहण करके वो लोग कर रहे हैं, मेरे पे आश्रित होके वो सारे लोग कर रहे हैं। जैसे सखाओ कुछ भी होता था, कृष्णा, यस, एक्सक्लूसिव सरेंडरनेस। जैसे ये अग्नि, जब आग लगती, वो अग्नि नामक राक्षस, तो आग लग गई थी, सारे लोग आग की लपटों में फंस चुके थे, तो कृष्णा क्या बताते हैं, आंखें बंद कर लो और अनुभव करो कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? तो वो लोगों ने कोई डाउट ही नहीं किया। सखा, हाँ
आंख बंद कर दी और अनुभव कर। कृष्णा ने बोला बस हो गया मतलब, और उन्होंने कर भी लिया। आप देखो ये तो हाइट हो गई ना। इवन हमारा मतलब मेरा तो यही है कि अभी भी इवन भगवान साक्षात आके बोले कि भाई आग लगी हुई है, बोले कि अनुभव करो कि ठंडक का अनुभव हो रहा है, तो भी डाउट आएगा कि ऐसा कैसे। यस, तो ये सरलता है, ये शरणागति का लक्षण है कि ठीक है बोला है ना तो बस कर लेते, हो जाएगा। तो बहुत सारे श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य गण के माध्यम से हम जीवन में समझ सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव जो शरणागति का जो लक्षण है कि पूर्ण रूपेण श्रद्धा, कुछ डाउट नहीं कि हाँ इसी से ही होगा। क्योंकि इसीलिए इधर भगवान को अरिंदम बताया गया कि ये शत्रु है जो हमें डाउट करवाता है, ये जो हमारी बाधाएं हैं, ये जितनी भी बाधा है उसको दूर करो। इसीलिए नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है। किसी को पंकजांघ्रि प्रभु एक्सक्लूसिव प्रहलाद नरसिंह देव के पुजारी थे, तो उनको पूछा कि आप मतलब ये राधा माधव, आप तो नरसिंह देव के पुजारी है पर आपको राधा माधव के लिए कुछ होता नहीं क्या? हाँ, नरसिंह देव से कोई कैसे प्रेम कर सकता है? ये देखो राधा माधव कितने सुंदर लगते हैं ये सब। हाँ, तो आप उनको आपको आकर्षण नहीं होता उनकी पूजा करने का वगैरह। बोले कि हाँ देखो, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि देखो क्या है ना कि नरसिंह देव बहुत अच्छे हैं। क्यों? बोले कि देखो ये राधा माधव है और उनकी अष्ट सखियाँ है। अष्ट सखियाँ जो है राधा और माधव की सेवा में व्यस्त रहती है, और राधा माधव इतनी लीला करते हैं कि वो अपने आप में वो लीला रैलिश करने में व्यस्त रहते हैं, और वो अपनी जो सखियाँ हैं ललिता विशाखा उनके बारे में सोचते रहते हैं, और वो सखियाँ उनके बारे में सोचती रहती है। तो एक दोनों व्यस्त है। तो अगर हम बोलेंगे कि हमें बुखार आया है, ये बाधा है, वो बाधा, ये बाधा है, तो उनके पास सुनने का कहाँ समय है। तो इसलिए राधा माधव कृपा करके नरसिंह देव के स्वरूप में प्रकट हुए हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो इनको कांटेक्ट करो, ये इनका नंबर ले लो, ये तुम्हें हमारे बिहाफ में रक्षा करेंगे। क्योंकि राधा माधव की सेवा करना और राधा माधव के बारे में सोचना बहुत हाई लेवल है। यस, लोग समझ नहीं पाएंगे। और बोले और नरसिंह देव जो है अपने नाखूनों से हमारी जितनी भी बाधाएं हैं वो सब दूर करेंगे। इसीलिए बोले एक्सक्लूसिव नरसिंह देव की मैंने शरण ग्रहण करके रखी है। इसे नरसिंह देव जो है वही बाधा दूर करेंगे और फिर राधा माधव की शरण में मेरे को पहुंचाएंगे। यस, तो ये एक अलग अलग शरणागति के एस्पेक्ट है जो हमें मतलब क्या बोलते हैं रोकता है। और एक्सक्लूसिवली वो कृष्णा के पास आई थी तो कृष्णा का भोग नहीं करना चाहती थी। कोई आता है कि हम आपके पास आए हैं, कुछ लोग आते हैं मंदिर में सेवा करने नहीं, मेवा खाने, कि चलो मुफ्त में प्रसाद बंट रहे हैं तो चलते हैं, या फिर चलो अभी जीवन में कुछ नहीं है, क्या मुफ्त में खाने रहने को तो मिलेगा ना। नहीं, भोग करने नहीं, सेवा करने आई थी कि भाई हम तो आपकी, और इसका उदाहरण क्या बोले कि हम तो आपकी दासियों की भी दासी बनना चाहते हैं, हम तैयार है। ये लक्षण है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि क्या मूड होना चाहिए व्यक्ति का आने का मंदिर में। वो भजन है ना, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पड़े छे तोमार घरे, तुमी तो ठाकुर तुमार कुकुर जाने हो मोरे। जब मैंने भी ज्वाइन किया था तब ये भजन मैंने सुना था, उसका एक्सप्लेनेशन सुनने को गोपाल प्रभु जी का लेक्चर, कि ये भाव होना चाहिए कि सब कुछ मैंने छोड़ दिया है और मैं कैसे रहूँगा, आपके मंदिर में कुकुर बन के रहूँगा, और कोई भी सेवा के लिए बुलाएगा तो नाचते नाचते जाऊँगा, और क्या खाऊंगा जो आपके सेवक है वो सब खा ली, उसके बाद जो बचेगा वो मैं खाऊंगा। यस, ये भाव था, पर ग्रेजुअली फिर कैसे वो मैं ही सबसे पहले प्लेट लेके पहुंचने लगा। तो ये भाव जो है भाव का, कि वही भाव से हम चल रहे हैं ना, वही आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वो चेक करते रहना बहुत ही
आवश्यक है कि ये जो भजन है वो भजन का भाव हम धीरे धीरे विकास कर रहे हैं और इससे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यही एक पूर्ण शरणागति का मतलब क्या बोलते हैं लक्षण है। और कभी कभी इवन दिमाग में ये भी थॉट्स आते हैं कि बीमार हो गए, अरे मैं घर पे होता तो मेरे बहुत अच्छा केयर होता। हाँ, तो ये सब कृष्णा को अच्छा नहीं लगता है। मतलब भाई ठीक है आपके हैं। इवन कुछ लोगों को एक समय बाद डाउट भी आता है, 40-45 के बाद डाउट होता है कि देखो कुछ जो प्रचारक नहीं है, फिर वो बोले कि देखो ये सब प्रचारक है, ये लोगों ने तो इतने फैन फॉलोअर्स बना दिए हैं, तो इनकी सेवा के लिए तो बहुत लोग आते हैं, पर मेरी सेवा के लिए कौन आएगा। तो इसलिए फिर लोग मंदिर छोड़ के फिर अन्य आश्रम का चयन करते हैं। तो जब व्यक्ति ने जब हरि नाम की शरण ग्रहण नहीं की और प्रभुपाद के जो तात्पर्य है भागवत है उसकी अगर हमने शरण ग्रहण नहीं की, उस पर अगर हम आश्रित नहीं रहे, तो फिर उसके बाद हमें शरणागति में डाउट आएगा कि अब क्या होगा मेरा। यस, जैसे आप देखिए रेवत प्रभु जी कितने सालों से मतलब क्या बोलते हैं मंदिर में ही रहते, तो प्रभु जी ने पूरा ऐसा उनको पूरा विश्वास है कि नहीं राधा गोविंद जी हमें रखेंगे और पूरा जीवन मतलब क्या बोलते हैं उनके भक्त और उनके भक्तों के शरण में हम मतलब क्या बोलते हैं बिता लेंगे इधर, और फिर उनके नित्य लीला में भी हमें शरण मिलेगी। तो अब देखो हमारे मंदिर और हमारी ये जो मूवमेंट है उसमें इतने इतने क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लोगों ने करके दिखाया है। भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागति, गृहस्थ आश्रम में भी पूर्ण शरणागति का स्वीकार करके रहते हैं बहुत सारे भक्त हैं, जैसे वैकुंठ मुकुंद प्रभु या कुंजवासी प्रभु, ये सब ये जो अद्वैसी प्रभु, इतने सारे लोग जो है, इतने सारे गृहस्थ जो है पूर्ण शरणागति मतलब क्या बोलते हैं स्वीकार किए। ठीक है हम मंदिर में पूरा सेवा करेंगे और भगवान के ये शरणागति को स्वीकार करेंगे, तो ये बहुत ही एक अच्छा हमारे लिए एक उदाहरण है और ये सबसे हम शिक्षा ले सकते हैं कि हाँ ऐसे हमें भगवान की शरणागति के लिए प्रेरित होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहिए। तो हमारी तरफ से इतना समझ में आया। कुछ प्रभु जी को ऐड करना है, फिर किसी को कुछ पूछना है, कुछ और जो बताना है तो फिर बता सकते हैं। कुछ प्रकाश डाले और आगे। कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, तो सब एक एक पॉइंट 10 मिनट 5 10 7 मिनट बाकी, तो सब एक एक पॉइंट बताएंगे कि कैसे कैसे मतलब बता सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट सबसे मतलब अच्छे लगे और क्या क्या वो, तो फिर से रिकॉल हो जाए एक से एक बाद एक बार। बताइए धर्म से तू प्रभु।